कई सदियों से मानवता ने अनछुए रहस्यों को समझने की कोशिश की है। हमारे चारों ओर की दुनिया में जो कुछ भी है वह केवल भौतिक नहीं है। इसके पीछे एक अदृश्य संसार भी है जिसमें मायावी शक्तियां और असामान्य घटनाएं छिपी हुई हैं। क्या ये शक्तियां वास्तव में एक रहस्य है या केवल मानवीय कल्पना का परिणाम? कई लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें अतीन्द्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ा है, जबकि दूसरों के लिए ये सब केवल मनोरंजन की एक विद्या है। इस विषय पर होते विमर्श में वास्तविकता और भ्रम के बीच का द्वार खुलता है। क्या हम केवल उस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को मानने के इच्छुक हैं जो समय समय पर हमें चौंका देती है, या हम इसे एक मौलिक भ्रांति के तौर पर देखना पसंद करते हैं जो डर या उत्सुकता के कारण मन में बसी होती है? इस अनसुलझे प्रश्न के साथ आइए एक रोमांचक यात्रा पर चले, जहां हम इन मायावी शक्तियों की गहराई में उतरेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि सच क्या है और भ्रम क्या। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य की ओर एक कदम और बढ़ाने के लिए? मायावी शक्तियां, सच या भ्रम? क्या सच में ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें अदृश्य दुनिया से जोड़ती हैं? मायावी शक्तियों का अस्तित्व सदियों से बहस का विषय रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शक्तियां वास्तविक हैं, जबकि अन्य इसे मिथ्या और कल्पना मानते हैं। यह माना जाता है कि तपस्या और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता है और मायावी शक्तियां प्राप्त कर सकता है। मायावी शक्तियां, जिन्हें हम आमतौर पर सुपर पावर्स या जादुई क्षमताओं के रूप में जानते हैं, दुनिया भर की विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं में मौजूद हैं। माया एक भ्रम है, लेकिन यह भ्रम सत्य का हिस्सा भी है। माया को भ्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमें सच्चाई से दूर ले जाती है। माया सत्य का हिस्सा इसलिए है क्योंकि यह घटनाओं की उपस्थिति है। मायावी शक्तियां ऐसी प्राकृतिक या अलौकिक क्षमताएं होती हैं जो सामान्य मानवीय अनुभव से परे होती हैं। माया भ्रम की ही शक्ति है जो सत्य को ढक लेती है और उसकी जगह किसी दूसरी चीज के होने का भ्रम पैदा कर देती है। माया आत्मा को उसके वास्तविक सार को पहचानने से रोकती है और भौतिक जगत के भ्रमात्मक पहलू के रूप में वर्णित है। माया गुणों के प्रभाव के कारण आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से विचलित करती है और ये चित्त के भ्रम की अवस्था है। माया मन के सभी स्तरों को बंधन में ले लेती है। माया से मुक्त होने के लिए वेदांत को सर्व प्रमुख और अनिवार्य मार्ग माना जाता है। माया के कई प्रकार हैं। टेलीपैथी में एक व्यक्ति की सोच और भावना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। प्रिडिक्शन में भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। फ्लोटेशन में अविश्वसनीय तरीके से उड़ने का अनुभव किया जाता है और रिमोट व्यूइंग में भौगोलिक स्थानों तक दूर से देखने की क्षमता पाई जाती है। मायावी शक्तियां सदियों से मानवता के लिए उत्सुकता का विषय रही हैं। कई संस्कृतियों, धर्मों और पौराणिक कथाओं में इन्हें सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। पुरानी सभ्यताओं में मायावी शक्तियों पर कई लेख और ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे वेदों में ध्यान, साधना और योग के माध्यम से अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति का उल्लेख है। ये शक्तियाँ केवल कहानियों तक सीमित नहीं हैं, ये हमारे समाज की विश्वास प्रणाली और संस्कृति में गहरे समाहित हैं। लोग मायावी शक्तियों पर विश्वास रखते हैं क्योंकि यह मानवता की जिज्ञासा और कल्पना शक्ति को दर्शाता है। इन शक्तियों के माध्यम से हम अज्ञात को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जो कभी कभी
हमें अंधकार से बाहर लाने में मदद करता है। साधु संतों के बारे में कहा जाता है कि वे विशेष साधना के माध्यम से अद्वितीय शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान करने वाले कई लोग दावा करते हैं कि वे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं, जिससे उन्हें अद्भुत अनुभव होते हैं। दर्शकों को भ्रमित करने वाले जादू और विशेषज्ञता दिखाने वाले जादूगरों के करतब भी मायावी शक्तियों के उदाहरण हैं। कई लोगों ने अपनी जिंदगी में अद्भुत अनुभव का सामना किया है। इन अनुभवों को सुनकर अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं और कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया है। कई व्यक्तियों का अनुभव है कि वे दूसरों की भावनाएं और परिस्थितियां बिना बताए समझ सकते हैं। इन अनुभवों का महत्व इस बात में है कि ये केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि एक सामूहिक विश्वास का भी प्रमाण है। विज्ञान और अद्वितीय क्षमताओं के बीच हमेशा एक विवाद रहा है। विज्ञान हर घटना का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, इसलिए मायावी शक्तियों की पुष्टि करना चुनौतीपूर्ण है। प्रयोग और तथ्यात्मक सिद्धांत विज्ञान का आधार होते हैं। फिल्में और टीवी शो अक्सर इन शक्तियों को मनोरंजन के लिए बड़े हीरो और विलेन के जरिए पेश करते हैं। विज्ञान आज भी कई मायावी शक्तियों की व्याख्या में सक्षम नहीं है। हालांकि कई वैज्ञानिक प्रयोगों ने कुछ शक्तियों को आंशिक रूप से समझाने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाए हैं। विज्ञान के अनुसार कोई भी शक्ति या क्षमता बिना प्रमाणित डेटा के सच साबित नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए टेलीपैथी या पैरेलल यूनिवर्स जैसी अवधारणाएं अभी तक सिद्ध नहीं हुई हैं। वर्तमान में मायावी शक्तियों का चित्रण अधिकतर फिल्मों, किताबों और टीवी शो में किया जाता है, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाता है। मायावी शक्तियों पर विश्वास करने वाले लोग कई हैं। कई लोग मानसिकता के माध्यम से अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। देश भर में हुए कुछ सर्वेक्षण बताते हैं कि विशेषकर युवा पीढ़ी में मायावी शक्तियों के प्रति रुचि बढ़ी है, जो शो, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया के माध्यम से और भी बढ़ गई है। वेदों में हमें कई मायावी शक्तियों के बारे में प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में हमें अनेक महान शक्तियों का वर्णन मिलता है, जैसे इंद्र की शक्ति जो उसे मेघों को अपने वश में करने और युद्ध में विजय पाने वाली बनाए रखती है। और इंद्र का यह वर्णन दिखाता है कि वह वज्र का उपयोग कर आसमान से बारिश लाने की क्षमता रखता था। यजुर्वेद में मंत्रों के माध्यम से मानसिक एकाग्रता और ध्यान की शक्तियों का अभ्यास भी बताया गया है। ये मंत्र साधक को अद्भुत क्षमताएं प्राप्त करने में मदद करते हैं। भगवान विष्णु की अनेक अवतार कथाएं मायावी शक्तियों का बेहतरीन उदाहरण है। जैसे भगवान राम ने धनुष से रावण का वध किया। उनकी शक्ति और कौशल को देखकर सभी ने आश्चर्य किया। महाभारत में भी मायावी शक्तियां प्रचुरता से उपस्थित हैं। दुर्योधन की शक्ति और भीष्म पितामह की अद्वितीय योद्धा क्षमता इसका प्रमुख उदाहरण है। भीष्म ने अपना शरीर अपने अनुशासन और तप के बल पर बेरियल और जोड़हिल और अन्य शक्तियों के खिलाफ लड़ाई की। रामायण में हनुमान जी के कई अद्भुत कार्यों का उल्लेख है, जैसे उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरे के पूरे पर्वत को उठा लिया, जिसका उदाहरण स्पष्ट रूप से उनकी अद्वितीय शक्तियों को दर्शाता है। रावण के पास भी अनेक मायावी शक्तियां थी। वह एक महान ऋषि भी था और उसे असीमित ज्ञान और शक्ति भी प्राप्त थी।
ग्रीक पौराणिक कथाओं में ज्यूस, एरोस और अन्य देवी देवताओं के पास अनेक जादुई शक्तियां थी। ज्यूस आकाश में बिजली गिराने की क्षमता रखते थे। चीन की पुरानी कथाओं में ड्रैगन एक शक्तिशाली प्रतीक है। उसे संजीवनी और अदृश्यता जैसी शक्तियों का स्वामी माना जाता है। साधकों का अनुभव है कि विशेष ध्यान और साधना से वे अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को बढ़ा सकते हैं। ध्यान करने से साधक कई जीवनोपयोगी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आत्मज्ञान, भूतकाल के अनुभव आदि। उपनिषद में आत्मा की अद्वितीयता और ब्रह्म के साथ एकता के संदर्भ में रूहानी अनुभवों का उल्लेख मिलता है। इसमें आत्मा के ज्ञान और परिपूर्णता को प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि वास्तविक शक्ति आत्मिक ज्ञान में है, जो व्यक्ति को सही दिशा में ले जाती है। मायावी शक्तियां हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये केवल काल्पनिक नहीं है, बल्कि मानवता की जिज्ञासा और अनुसंधान का परिणाम है। चाहे आप इन पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये शक्तियां हमारे सांस्कृतिक धरोहर का एक अनिवार्य भाग हैं। इनका अध्ययन हमें न केवल अतीत के अद्वितीय दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें आत्मज्ञान और शक्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। मानव इतिहास में मायावी शक्तियों का उल्लेख हर सभ्यता में देखने को मिलता है। इनके माध्यम से कई संस्कृतियों ने अपने विश्वासों और आदर्शों को प्रस्तुत किया है। मायावी शक्तियों को प्राप्त करने के कई तरीके बताए जाते हैं। यह माना जाता है कि तपस्या और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता है और मायावी शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इसमें ध्यान, योग, मंत्रों का जाप और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक विद्या में मायावी शक्तियों को प्राप्त करने के रहस्य छिपे हैं। इन ग्रंथों में मंत्र, तंत्र और अन्य अनुष्ठानों का वर्णन होता है, जिनके माध्यम से व्यक्ति इन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि गुरु और शिक्षक की सहायता से मायावी शक्तियां प्राप्त करना आसान होता है। गुरु व्यक्ति को सही मार्गदर्शन और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जिससे वह इन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोग जन्मजात रूप से मायावी शक्तियों से संपन्न होते हैं। इन लोगों में इन शक्तियों का विकास बिना किसी विशेष प्रयास के होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मायावी शक्तियों का अस्तित्व वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में कई जोखिम भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि इन शक्तियों की खोज में अंधाधुंध प्रयास करने से पहले सावधानी बरती जाए। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मायावी शक्तियों का उपयोग केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। आपने आज जाना मायावी शक्तियों के बारे में, जिन पर सोचकर हमें कभी हंसी आती है और कभी आश्चर्य। लेकिन सच क्या है? क्या ये सच में होती हैं या सिर्फ हमारे मन की उपज है? हमें अपने विचार बताएं। मायावी शक्तियां एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू है। चाहे आप इन पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये शक्तियां न केवल हमारे मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि ये मानवता की जिज्ञासा को व्यक्त करती हैं। मायावी शक्तियां हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये केवल काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि मानवता की जिज्ञासा और अनुसंधान का परिणाम है।
इनका अध्ययन हमें न केवल अतीत के अद्वितीय दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें आत्मज्ञान और शक्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी जादुई घटना का सामना करें तो याद रखें कि यह केवल आपके मन की उपज हो सकती है या कोई अदृश्य शक्ति भी हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी अच्छे विषय लाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें।